ये है जी जमींदारा ढाबा की बहुत ही स्पेशल दाल और ये तैयार की जाती है इस सगले के अंदर। जी हाँ, इसी तरीके से लगभग 40-50 सालों से जमींदारा ढाबा पे दाल को जो है पकाया जाता है और उसके बाद सर्व किया जाता है। यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे ये दाल पकती रहती है और फिर सर्व की जाती है। बहुत ज़्यादा फेमस इनकी दाल है और दाल के साथ साथ इनकी कड़ी और राजमा की दीवानगी भी बहुत ज़्यादा है। जब आपकी मील कंप्लीट हो जाए तो इनकी ठंडी ठंडी ड्राई फ्रूट्स वाली ये खीर खाए बिना जाइएगा मत, नहीं तो आपका स्वाद अधूरा रह जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखिए किस तरीके से जमींदारा ढाबा पे बनाई जाती है वन ऑफ द बेस्ट दाल्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल में। मैं इस समय हूँ जम्मू में और दिल्ली से जब आप जम्मू हाईवे पे आते हैं, जम्मू की तरफ जाते हैं दिल्ली हाईवे पे, तो आपको बीच में एक ढाबा दिखाई देता है जो कि है जी ज़मींदारा ढाबा। और कहते हैं कि इनकी दाल मखनी कहते हैं ऐसा कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दाल मखनी में से एक है, क्योंकि ये जो दाल बनाते हैं वो कड़ती रहती है धीमी धीमी कोयले की आँच पे और पकती रहती है पूरा दिन। वो कैसे, वो आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा, लेकिन पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। एंड इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद कि ये दाल खाने के बाद ना सचमुच आपके मुंह में पानी की बरसात होने वाली है। चलें फिर अंदर, आइए। ये माँ की दाल है, इसको 3 बारी अच्छे से धोया जाता है और उसके बाद 8 किलो जो दाल है उसको ये हांडी में डालते हैं। जो वहाँ पे आपने भी हांडी देखी, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है 3 बार इसको अच्छे से धोते हैं, सारी इसकी गंदगी निकालते हैं साफ कर करके, और उसके बाद ये दाल जाती है हांडी के ऊपर पकने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे के लिए। स्टार्टिंग में दाल को डालने के बाद एक बार इस तरीके से चलाया जाता है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद 10 से 12 घंटे के लिए ढक्कन लगा के इसको छोड़ दिया जाएगा। तो भाई आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि मैं भी जिसको ये दुनिया की बेस्ट दाल कहते हैं वो बनाऊं। और किस तरीके से यहाँ दाल बनाई जाती है ना, वो सचमुच एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है देखने के लिए भी और महसूस करने के लिए भी। हालांकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है और आप देखेंगे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और धुआं भी बहुत तेज़ है, लेकिन यही मज़ा है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको एंजॉय करना ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझे पता है कि क्यों इनकी दाल 1981 से इसी तरीके से सबसे ज़्यादा फेमस दाल है इस हाईवे की। लाजवाब। तो ये देखिए जी, जो दाल है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसको अब ये ढकना होता है जी। इस तरीके से ऊपर से प्लेट लगा के इसको ढक दिया जाता है और अब ये अनटच रहेगी। अब इस दाल को कोई छेड़ा नहीं जाएगा, कोई कड़छी नहीं लगाई जाएगी और लगभग 10 से 12 घंटे के लिए ये जो दाल है वो पकती रहेगी धीमी धीमी आंच पे लकड़ की। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी बार बार इसके अंदर डालते रहेंगे ताकि आंच का जो टेम्परेचर है वो जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे और दाल अच्छे से पकते रहे। बहुत ज़्यादा हीट है और लेकिन इसी का ही मजा है। ये है जी एकदम बढ़िया तरीके से घुटी हुई दाल और ये वही दाल है जो आपने पीछे देखा हांडी में पक रही थी। लगभग 10-12 घंटे हांडी में पकाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाहर ला के तड़का तैयार किया जाता है और उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो घोटा जाता है। और देखिए कितनी घुटी हुई ये दाल है, कितनी रली हुई ये दाल है और कितनी ही बेहतरीन ये दाल लग रही है। जो जानते हैं असल दाल का स्वाद ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे जब वो ये दाल देख रहे होंगे। ये देखिए भाई, लाजवाब, बढ़िया, सबसे माँ की दाल। ढाबे पे लगभग रोजाना होती है 300 से 400 किलो दाल, कड़ी और राजमा तैयार। और आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो दाल है उसको तैयार किया जाता है। इस तरीके से जो दाल है वो फाइनल स्टेज पे आप देख रहे हैं। उसके बाद इसको बेनमेरी में डाला जाता है और सर्व किया जाता है। और ये देखिए जी, ये है राजमा। ये भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये देखो भाई, तो ये देखिए जी यहाँ पे तैयार हो रही है खीर। और जितनी फेमस इनकी दाल है उतनी ही फेमस इनकी ये खीर भी है। दरअसल फुली लोडेड है ड्राई फ्रूट से, काजू है, बादाम है, छुआरा है इसके अंदर और छोटी इलायची जाती है इसके अंदर। 75 रुपये मात्र इसकी कीमत है और इसको तब तक काढ़ा जाता है जब तक ये रबड़ी की फॉर्म नहीं ले ली थी। और कहते हैं इनकी खीर की जो रेसिपी है
वो अंकल ने इनको दी है कि कितने तापमान में कितनी देर तक और कितने समय तक इस खीर को काटना है ना, वो सिर्फ यही जानते हैं। 1981 से लेके 2021 यानी कि लगभग 40 साल हो गए हैं, इनकी खीर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दाल खाएं, राजमा खाएं, कड़ी खाएं, लेकिन इस खीर को मत भूलिएगा। और ये देखिए जी, ये है चाँप का मसाला, और कितनी बड़ी कढ़ाई के अंदर ये चाँप का मसाला बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये है जी चॉप मसाला, और बहुत बढ़िया तरीके से इसके ऊपर रोगन आ रखा है। और मेरे को पता चला है यहाँ पे जो भी भैया बनाते हैं मसाला, वो सब तैयार किया जाता है जी सरसों के तेल में। और कितना बढ़िया ये लग रहा है, आप ये ज़रा देखिए रंग। तो ये देखिए जी, कड़ी को पहले यहाँ पे लेके आया जाता है, अच्छे से काढ़ा जाता है, उसके बाद इसमें तड़का डाला जाता है। ओए होए भाई, क्या लाजवाब ये लग रही है, ज़रा आप खुद देख लो भाई। वन ऑफ माय फेवरेट्स है कड़ी। तो कड़ी और साथ में उबले हुए चावल मिल जाए ना, तो भाई मेरा तो लंच सॉर्टेड है। और ऐसा मसाला हो साथ में, कड़ी का स्वाद अपने आप ही निखर जाना है। आप देखो जी, इसको अच्छे से ये जो है मिक्स करेंगे। तो जी, जितनी फेमस इनकी दाल है, जितने फेमस इनके राजमा हैं, उतनी ही फेमस इनकी ये कड़ी भी है। और ये कड़ी भी बहुत बढ़िया तरीके से आप देखेंगे कड़ी हुई है, ये देखिए। और हमारे घर पे हमारी मम्मी कहती है कि कड़ी जितनी कड़ी उतनी बेहतरीन इसका स्वाद आता है जी। ये देखो जी, लाजवाब एकदम ये कड़ी लग रही है। ये क्या डाल रहे हो? अदरक। भाई इससे पहले मैं रिव्यू करूं, आप मुझे कमेंट में जाके ये बताओ कि सबसे ज़्यादा पानी आपको कौन सी आइटम को देख के आया? क्या वो दाल थी, क्या वो राजमा थे, या फिर कड़ी थी? भाई मेरे मुंह में तो सबसे ज़्यादा पानी आया दाल और कड़ी को देख के। अब मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले खाऊंगा जी दाल। मैंने लिया है लच्छे का पराठा पुदीने वाला। सबसे पहले दाल ही खाऊंगा, क्योंकि भैया इसको देख के तो ना रुका नहीं जा रहा था मेरे से। बढ़िया तरीके से रली हुई माँ की दाल है। वाह, पहले खा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसा स्वाद है। वैसे आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल ही रहा होगा कि दाल का स्वाद कैसा है। उसके बाद खाता हूँ कड़ी, और उसके बाद ट्राई करते हैं राजमा। देखिए, कड़ी चावल मेरे फेवरेट है, इसलिए थाली तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन मैंने भैया को बोला कि आप मेरे लिए कड़ी चावल की प्लेट अलग से भी लगा दीजिए, क्योंकि भैया जहाँ मुझे कड़ी चावल दिखते हैं ना, वहाँ फिर मेरे से रुका नहीं जाता, क्योंकि मेरे फेवरेट है। अब बात करते हैं दाल की। भाई मतलब एंड है ये दाल। मुझे नहीं लगता कि इस दाल के आगे कोई और बेहतर दाल हो सकती है। और अगर हो सकती है, अगर आपने खाई है, तो कमेंट में जाके बताइएगा, मैं ज़रूर जाके वहाँ पे भी ट्राई करूँगा। बहुत बढ़िया तरीके से दाल रली हुई है। 10 घंटे तक इसको धीमी धीमी आंच पे जो स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आना चाहिए वो भरपूर मात्रा में आ रहा है। ऐसा नहीं कुछ ओवर पावर किया हो मसाले डाल के, बिल्कुल दाल का अपना ओरिजिनल फ्लेवर है। माँ की दाल है। मखनी दाल में कई जगहों पे राजमा डाले जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ दाल है। कड़ी भी बहुत लाजवाब है। वैसे मुझे ज़्यादा पतली कड़ी पसंद है, इनकी हल्की सी गाढ़ी कड़ी है। थोड़ी सी देर हो गई रखे हुए, शायद इसलिए ऐसा टेक्सचर हो गया, लेकिन स्वाद बहुत बढ़िया है। और बात करूँ अगर राजमा की, तो भाई जम्मू की स्पेशलिटी ही राजमा है। यहाँ की लोकल डेलिकेसीज में से एक है राजमा। ये भी बहुत लाजवाब है। तो मसालों का मेल बहुत अच्छा है, ओवरडू कुछ भी नहीं किया हुआ है, टेस्टी बहुत ज़्यादा है। और साथ में ये है जी इनकी खीर। खीर तो भैया कहते हैं कि ज़मींदारों से बेहतर खीर कहीं नहीं मिलेगी आपको जम्मू में। क्या वाकई ऐसा? खा के बताता हूँ। वाह, देखिए कड़ी और खीर जितनी ज़्यादा कड़ेगी उतनी ज़्यादा स्वाद बनेगी। वैसी ही ये खीर है। इसके अंदर बादाम है, काजू है, किशमिश है, छोटी इलायची का फ्लेवर है, साथ में इन्होंने कोकोनट भी इसमें डाला है। और ठंडी ठंडी खीर ये सर्व करते हैं। 75 रुपये की मात्र ये कटोरी है, लेकिन टोटली वर्थ इट है। कभी भी अगर आप दिल्ली से जम्मू की तरफ जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पहले जम्मू से आपको ज़मींदारा ढाबा मिलेगा। मैप पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। फ्लेवरफुल, वेरी टेस्टी फूड, मस्ट ट्राई वंस इन योर लाइफ। लाजवाब एक्सपीरियंस। एक बार आपको इनकी प्राइसिंग भी बताता हूँ। अगर आप दाल लेंगे तो मात्र 100 रुपये की एक प्लेट है। राजमा लेंगे तो भी 100 रुपये, कड़ी लेंगे तो भी 100 रुपये। इनकी ये 3 स्पेशलिटीज़ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे चाइनीज़ भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और जो सोया चाप और जो बाकी की सब्जी होती है वो सब मिल जाती है। लेकिन 1981 से इनकी जो स्पेशलिटी है वो है जी कड़ी, राजमा और दाल।
और मुझे भैया ने बताया 1981 में काले छोले भी बनाया करते थे अंकल, लेकिन इन्होंने वो अब बंद कर दिए हैं। अब यही इनकी 3 स्पेशलिटीज़ हैं। इसके अलावा मेन्यू बहुत इलेबोरेटेड है। अगर आपका ये खाने का मन ना करे तो आप कुछ और भी खा सकते हैं।